अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद और आज हम बात करेंगे सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से, जहां पर इस वक्त तक तकरीबन 36,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं। लगभग 80,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं और जंग अभी भी जारी है। जंग थमने का नाम नहीं ले रही। आज के दिन भी 95 शहादतें हुई हैं इसराइली हमलों के अंदर फ़लस्तीनियों की, और तकरीबन 350 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये सूरत हाल हम पिछले जब से ये जंग शुरू हुई है तब से हम ये सूरत हाल फ़लस्तीन के अंदर देख रहे हैं कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद होते जा रहे हैं और शहादतों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमास जो फ़लस्तीन की एक मज़ामती तंजीम है जो इसराइल के साथ मज़ामत कर रही है, उस तंजीम की जानिब से भी अब ये कहा गया है कि हम हर किस्म के मुकम्मल मुआहदे के लिए इसराइल के साथ तैयार हैं अगर इसराइल जंग बंदी का ऐलान करे और गज़ा से अपनी फ़ौजों का इन्हला करे। अब सोचने की बात यह है कि हमास आखिर इस हद तक क्यों मजबूर हो गया, जो वो तंजीम है वो क्यों इस हद तक मजबूर हुई कि वो अब मुआहदे के लिए तैयार हैं। उनका शायद जब ये जंग शुरू हुई तो उनका शायद ये ख्याल था कि जब हम इस जंग में जाएंगे और ये जंग जब तूल पकड़ेगी तो शायद मुस्लिम ममालिक उनके साथ खड़े होंगे इस जंग के अंदर, लेकिन उनका ये ख्याल दुरुस्त साबित ना हुआ। मुसलमान ममालिक सवाए तमाशा देखने के और कुछ नहीं किया। किसी भी मुस्लिम मुल्क ने फ़लस्तीन की मदद नहीं की जिस तरह से मदद करनी की ज़रूरत थी। सिर्फ बातों की हद तक, इजलास की हद तक, मीटिंग्स की हद तक तो शायद बात की गई, लेकिन कोई भी प्रैक्टिकल अमल जो है फ़लस्तीन की हमायत के लिए नहीं किया गया। वहाँ पर बच्चे मरते रहे, ख़वातीन मरती रहीं, मर्द बूढ़े जवान सब लोगों की अमवात होती रहीं, लेकिन मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ तमाशाई बने रहे। मुसलमान ममालिक के लोग मुजाहरे भी करते रहे, आवाज़ भी बुलंद करते रहे। इवन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई गई, लेकिन उसका भी अभी तक कोई हाथरहा फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर फ़लस्तीन के लिए मुज़ाहरे किए जा रहे हैं, लेकिन उन मुज़ाहिरों का इसराइल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा। बल्कि खबर ये भी है कि नेतन्याहू की हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि जी अगर आपने फ़लस्तीन के साथ किसी किस्म का भी कोई अमन मुआहिदा किया तो हम आपकी हुकूमत को भी गिरा देंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं जो कि बड़ी तशवीशनाक हैं। इस जंग को मज़ीद तवील करने के लिए लेकिन अमेरिका की जानिब से अब जो है वो एक सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है। इस जंग को शायद अगले कुछ दिनों के अंदर ये जंग रुक जाए और चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएं और फ़लस्तीनी जो कि अपने घर बार छोड़ के अब बिल्कुल रफ़ा के मुकाम पर पहुंच चुके हैं वो वापस अपने घरों की तरफ रवाना होना शुरू हो जाएं। और इमदाद का जो प्रोसेस है, जो मेडिकल एड है या जो फूड का वहाँ पर खाने का बहुत बड़ा मसला है, वो इमदाद भी शायद वहाँ पर अब पहुँचना उसके बाद शुरू हो जाएगी। दूसरी जो एक अहम खबर है वो है साउथ अफ्रीका के हवाले से कि साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी वो पिछले 30 साल से सिंगल वन मेजॉरिटी के साथ जो है वो हुकूमत बना रहे थे, लेकिन 30 सालों में पहली दफ़ा वो फुल मेजॉरिटी लेने में कामयाब नहीं हुए, वो नाकाम हो गए। सिर्फ 40% लोगों ने नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उनको वोट दिए और बाकी जो 60% लोग हैं उन्होंने मुख्तलिफ जमातों को वोट दिए। तो इस दफ़ा नेल्सन मंडेला की पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए किसी ना किसी जमात के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, वरना वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ये बड़ी एक वहाँ के लिए एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि नेल्सन मंडेला को जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो अपना हीरो मानते हैं और साउथ अफ्रीका के लोग ख़ास तौर पे, लेकिन 30 सालों के अंदर जब उनकी पार्टी ने डिलीवर नहीं किया तो वहाँ के लोगों ने फैसला किया कि अब हमें हुकूमत चेंज करनी चाहिए, अब हमें किसी और पार्टी को मौका देना चाहिए। दूसरी जानब भारत की लोकसभा के जो इंतखाबात हो रहे थे वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है, 4 जून को रिज़ल्ट आना है, लेकिन रिज़ल्ट आने से पहले ही जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं या जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनकी जीत जो है वो मुतवक्के बताई जा रही है। 543 कुल नशस्तों में से कहा यह जा रहा है कि 350 से 360 के दरमियान जो नशस्तें हैं वो बीजेपी जीतेगी और
लगभग 130 से 150 के दरमियान जो है वो कांग्रेस और उसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं उनको सीटें मिलेंगी, और कुछ सीटें जो हैं वो बाकी जो छोटी जमातें या आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वहाँ पर उनको मिलेंगी। तो लग ऐसे रहा है कि भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी नरेंद्र मोदी ही होंगे, बल्कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी भारतीय अवाम ने अपोजिशन को मुस्तरद कर दिया है, अपोजिशन भारतीय अवाम को इंगेज करने में नाकाम रही, और अवाम ने एक दफ़ा फिर बड़ी भारी अक्सरियत के साथ बीजेपी को इलेक्ट किया है, और लग ऐसे रहा है कि मुस्तकबिल में 4 जून को बीजेपी जीत जाएगी, और अगले भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, तीसरी दफ़ा नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म भी मुंतखब हो जाएंगे। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो उन्होंने जो जेल से बैठ के एक ट्वीट करवाया था, उस ट्वीट को ऊपर वो अभी भी कायम है, जबकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त गौहर खान साहब हैं और बाकी जो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान हैं वो उस ट्वीट से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि ये खान साहब की इजाज़त से ट्वीट नहीं किया गया। जबकि इस सारे मामले के बाद और FIA ने जब इसके ऊपर केस बनाया और खान साहब के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जेल के अंदर गए, तो उसके बाद मुजीबुर रहमान और जनरल जिया खान की जो वीडियो के ऊपर मबनी ट्वीट था, उस ट्वीट को खान साहब के एक्स के ऊपर पिन कर दिया गया। अब वो ट्वीट मुसलसल जो है वो पहले नंबर पर उनके प्रोफाइल के ऊपर रहेगा, और अब वो प्रोफाइल के ऊपर पहले नंबर पर नुमाया कर दिया गया है। बड़ा वाज़े रहेगा, जो भी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएगा उसको पहले नंबर पर वही जो मुजीबुर रहमान और जनरल जिया खान की वीडियो पर मबनी ट्वीट है वो ट्वीट सबसे पहले नज़र आएगा। तो बानी PTI जो है वो एक बार फिर अग्रेसिव टोन में नज़र आ रहे हैं, वो किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ करते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे, जबकि उनकी पार्टी जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में नज़र आ रही है। जो उनके स्पोक्स पर्सनस हैं या जो उनकी पार्टी के चेयरमैन हैं वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने कल मुजफ्फरगढ़ के जलसे में कहा कि जी हम इस इलेक्शन को 2024 का जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसको बिल्कुल भी नहीं मानते, हम उसके रिज़ल्ट को नहीं मानते, हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि अब अगर हुकूमतें बनेंगी तो वो अवामी राय से बनेंगी, कोई भी अपने दफ्तरों में बैठकर अब हुकूमतें बनाए और गिराएगा नहीं। लग ऐसा रहा है कि अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो फील्ड के अंदर निकलने लगे हैं, वो सड़कों के अंदर निकलने लगे हैं, और देखते हैं कि कितनी ज़ोर शोर के साथ मौलाना साहब जो है वो जलसों का आगाज़ उन्होंने कर दिया है और वो किस तरफ अपने जलसों का रुख करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। हाँ, वो इजाज़त 39 शराइत के साथ मिली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिल चुकी है। तो अब ये इत्तेहाद भी हमें होता हुआ नज़र आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल में शायद इत्तेहाद हो जाए और ये इकट्ठे जलसे हो जाएं। लेकिन वो जलसे बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि जिन जलसों के अंदर पहले डीजल के नारे लगा करते थे, अब उन जलसों के अंदर जो कारकुनान हैं वो जमीयत के कारकुनान भी होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी होंगे। तो वो जलसे किस तरह से मैनेज किए जाएंगे, किस तरह से उन जलसों को लेकर आगे चला जाएगा, बड़ा एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है। बहुत सारे जो सीनियर तज्जिया निगार हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तेहाद जो है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बड़ी अब नॉर्मल मतलब थिंग होगी, ये रूटीन से बड़ा हट के एक मामला होगा, गैर फितरी सा इत्तेहाद है, क्योंकि इन दोनों की सियासत का अंदाज दोनों जमातों की बड़ा डिफरेंट है। इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है वक्त की ज़रूरत है, शायद दोनों को एक दूसरे की इस वक्त ज़रूरत है, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर पा नहीं रहेगा। शायद ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ये इत्तेहाद ज़रूर काम आएगा या ये इत्तेहाद चलेगा, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर पा नहीं होगा और ना ही इस इत्तेहाद के ऊपर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम मिलकर कोई इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो जो भी इसके हवाले से फर्दर अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।